क्यों शुरू हो गई ये मुनाफा वसूल? क्या होनी चाहिए सोने चांदी को लेकर निवेशकों की रणनीति? क्या आज नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्ड मीटर इंडिया के एक और नए वीडियो में। अगर आप भी शादी विवाह, निवेश या अन्य जरूरतों के लिए सस्ता सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। बीते करीब 2.5 साल में ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव दोगुना हो चुका है। अक्टूबर 2022 में जहां इसकी कीमत $1,630 प्रति औंस थी, वहीं अब यह बढ़कर लगभग $3,260 प्रति औंस तक पहुंच गई है। 2025 की शुरुआत में भी सोने ने दमदार प्रदर्शन किया और साल की पहली छमाही में इसकी कीमतों में 27% तक की तेजी दर्ज की गई। लेकिन अब 2 महीनों में सोने की कीमतों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में 2% की गिरावट देखने को मिली है और भारतीय सर्राफा बाजार में भी सोना अपने ऑल टाइम हाई से 4% गिर चुका है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। इसके अलावा चांदी के क्या भाव चल रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको पूरी विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं कि आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार चांदी के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। तो आज 1 ग्राम चांदी का भाव 107 रुपए, 8 ग्राम चांदी का भाव 848 रुपए, 10 ग्राम चांदी का भाव 1074 रुपए, 100 ग्राम चांदी का भाव 10,744 रुपए। तो वहीं 1 किलो चांदी का भाव 1,07,440 रुपए है। पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितता, आर्थिक अस्थिरता और भू राजनीतिक तनाव ने सोने और चांदी के भाव को नई ऊंचाइयां दी हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिका की बिगड़ती राजकोषीय स्थिति और मध्य पूर्व में इजराइल ईरान संघर्ष जैसे घटनाक्रमों ने सोने की मांग को बढ़ावा दिया। केंद्रीय बैंकों ने भी बड़ी मात्रा में सोना खरीदा। अभी भी बैंकों ने सोना खरीदना बंद नहीं किया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 12 महीनों में 43% केंद्रीय बैंक अपनी गोल्ड होल्डिंग बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। चलिए इसके बाद अब बात करते हैं कि आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। तो आज 1 ग्राम सोने का भाव 7,333 रुपए, 8 ग्राम सोने का भाव 57,832 रुपए, 10 ग्राम का भाव 73,328 रुपए। तो वहीं 100 ग्राम का भाव 7,33,275 रुपए है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सोने में आई हालिया गिरावट अस्थायी है। इसे किसी बड़े ट्रेंड रिवर्सल के रूप में देखना जल्दबाजी होगी। फिलहाल सोने में मुनाफा वसूली का दौर चल रहा है और यह अल्पकालिक कमजोरी है। सिटी बैंक का मानना है कि इसमें कुछ और गिरावट देखी जा सकती है, लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह खरीदारी का अवसर भी हो सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका बीओएफए ने हाल ही में भविष्यवाणी की है कि सोने की कीमत 2026 तक $4,000 प्रति औंस तक पहुंच सकती है, जो मौजूदा स्तर से लगभग 20% की ओर बढ़ोतरी होगी। बीओएफए का मानना है कि अमेरिका की आने वाली वित्तीय नीतियां, खासकर ट्रंप का बिग एंड ब्यूटीफुल बिल, डॉलर पर दबाव बना सकती हैं, जिससे सोने की चमक और बढ़ेगी। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि सोना पहले ही काफी ऊंचे स्तर पर है, इसलिए बड़ी गिरावट भी संभव है। ऐसे में निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% हिस्सा ही सोने में लगाएं और अत्यधिक निवेश से बचें। इसके बाद चलिए अब बात करते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की। तो आज 1 ग्राम सोने का भाव 8,962 रुपए, 8 ग्राम सोने का भाव 71,696 रुपए, 10 ग्राम का भाव 89,623 रुपए। तो वहीं 100 ग्राम का भाव 8,96,225 रुपए है। नुवामा प्रोफेशनल क्लाइंट्स ग्रुप के एफएक्स एवं कमोडिटी प्रमुख अभिलाष कोइकरा ने कहा कि जुलाई सितंबर तिमाही में सोने की कीमत में तेजी के साथ शुरुआत हुई। इसमें जून के उच्चतम स्तर से हालिया गिरावट ईरान इजरायल युद्ध विराम के बाद भू राजनीतिक जोखिम प्रीमियम में कमी के कारण आई। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय बैंकों ने जून में 50 टन से अधिक सोना खरीदा, जिसका नेतृत्व चीन और तुर्की ने किया। वहीं यूरोप में व्यापार तनाव के बीच गोल्ड ईटीएफ में नए सिरे से निवेश आया। चलिए अब बात करते हैं आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव की। तो आज 1 ग्राम सोने का भाव 9,777 रुपए, 8 ग्राम सोने का भाव 78,216 रुपए, 10 ग्राम का भाव 97,770 रुपए। तो वहीं 100 ग्राम का भाव 9,77,700 रुपए है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापक कर और व्यय कटौती विधेयक को लेकर चिंताओं के बीच सुरक्षित निवेश की मांग के कारण सोने में तेजी आई। इससे सोने की कीमतों को और समर्थन मिला। अबांस फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चिंतन मेहता के अनुसार
निवेशकों को अमेरिकी श्रम आंकड़ों का इंतजार रहेगा। एडीपी रोजगार रिपोर्ट आज ही जारी होगी और गैर कृषि वेतन और बेरोजगारी दर गुरुवार को जारी होगी। ये डेटा रिलीज अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अगले कदम के बारे में संकेत देंगे। मेहता ने कहा कि दिन में बाद में आने वाले कच्चे तेल के इन्वेंट्री डेटा पर भी बाजार सहभागियों की नजर रहेगी, ताकि मुद्रास्फीति के संकेतों का पता लगाया जा सके।